ठीक है, मैं बात कर रहा था एल्डोल कंडेंसेशन की। मैंने ये बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशन एक स्पेशल तरह की रिएक्शंस हैं जो कि वो एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये जो वर्ड एल्डोल कंडेंसेशन है ये मैंने बताया था कि वो रिएक्शंस एक स्पेशल तरह की रिएक्शंस है। एक्चुअल में ये जो वर्ड है ना एल्डोल, इसमें दो वर्ड आ रहा है। देखो, एक तो ALD आ रहा है वर्ड, ठीक है, एक जो इसके अंदर वर्ड आ रहा है ALD, यानी कि वो जो वर्ड आया है वो आया है इसके अंदर एल्डिहाइड से, और एक वर्ड जो इसके अंदर आ रहा है वो ऑल जो आया है अल्कोहल से। दो वर्ड से बना हुआ है। एक तो इसमें ऑल होता है यानी कि अल्कोहल होता है इसके अंदर, और एक इसके अंदर क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जो कंपाउंड बनते हैं उनमें ये ग्रुप होता है। तो मैंने ये बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशन वही कंपाउंड देंगे जिनके अंदर जो होता है अल्फा हाइड्रोजन होती है। वो सारे के सारे कंपाउंड जिनके अंदर क्या होती है अल्फा हाइड्रोजन होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन दैट, एक मिनट समझ में आया, दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन दैट हैव अल्फा हाइड्रोजन, क्या हो उनके अंदर, दैट हैव अल्फा हाइड्रोजन will give, ठीक है, तो हाइड्रोजन will give एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। वही एल्डिहाइड या वही कीटोन जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होती है वो क्या देंगे, अल्फा हाइड्रोजन will give एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, एक बात तो ये थी। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि एल्डोल हाइड्रोजन होता कौन सा है। एल्डोल हाइड्रोजन वो होता है जो कि एल्डोल कार्बन पर प्रेजेंट होता है। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, अल्फा हाइड्रोजन वो होता है जो कि अल्फा कार्बन के ऊपर मौजूद रहता है। किसके ऊपर, अल्फा कार्बन के ऊपर। तो अब सवाल ये उठता है कि अल्फा कार्बन फिर कौन सा होता है। तो अल्फा कार्बन और अल्फा, ये देखो, अगर तुम ये देखो कि ये मेरे पास में इस तरह से ये कार्बन है, ये ठीक है, ये कार्बन है, ये इस कार्बन को मैंने कहा कि ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, और ये अल्फा कार्बन है, और इस पर मौजूद जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। ये कार्बन अल्फा कार्बन कब होगा, ये कार्बन अल्फा कार्बन तब होगा जब यहां पर इसके क्या है, कम से कम कार्बोनिल ग्रुप यहां पर मौजूद हो। यहां पर क्या होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। तो ये तो हो गया क्या, ये तुम्हारे पास में हो गया कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप से जो अटैच्ड कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन, और उस पर जो हाइड्रोजन होगी वो होगी अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा हाइड्रोजन एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, और तीन भी हो सकती है। मैंने ये बताया था कि जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक। ठीक है, इसीलिए ये जो रिएक्शन होती है ना बेस की प्रेजेंस में होती है। स्पेशली हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, और मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास में यहाँ पर कोई बेस होता है इस मीडियम के अंदर, ये बेस है, बेस पर ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है और इस पर ये नेगेटिव चार्ज है। बेस चाहता है क्या, बेस चाहता है हाइड्रोजन को, जो कि एसिडिक है। तो ये बेस एक्चुअल में आकर के यहाँ पर अटैक कर देता है और इस हाइड्रोजन को लेकर के ये बाहर निकल जाता है। H और B के साथ में बॉन्ड बन जाता है और ये बाहर निकल जाता है, और बाकी जो भी यहाँ पर पोर्शन बचता है वो पोर्शन यहाँ पर एज अ कॉन्जुगेट बेस काम करने लगता है। ये इतना पोर्शन यहाँ पर फिर बच जाता है, और जब इतना पोर्शन यहाँ पर बचता है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और इस कार्बन के ऊपर जो आ जाता है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है इसी कार्बन के ऊपर। यहाँ से मैं ये अल्फा हटा देता हूँ। ठीक है, तो एसिड था ये, एसिड से क्या बन जाता है, एसिड से यहाँ पर एक तरह का कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में एसिड था और ये क्या बन गया उसका, ये कॉन्जुगेट बेस बन रहा है। ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है ना, मैंने बताया था कि ये कॉन्जुगेट बेस जो होता है ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है। ये इस पर लोन पेयर है और ये इस पर नेगेटिव चार्ज है, और ये रेजोनेंस के थ्रू क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। स्टेबलाइज होते टाइम इसमें देखो पाई इलेक्ट्रॉन का जो होगा वो मूवमेंट होगा। ये बता रखा है मैंने कि किस तरह से स्टेबलाइज होता है। ये इस तरह से स्टेबलाइज होता है कि ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ चला जाता है और ये यहाँ से यहाँ पर आ जाता है। इस तरह से रेजोनेंस के थ्रू जो कंजुगेट बेस बना है वो क्या होता है, वो स्टेबलाइज होता है, और ये स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये स्ट्रक्चर इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, और यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज हट जाता है, लोन पेयर हट जाता है, यहाँ से इस जगह पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, और इस जगह पर ही क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये रिएक्शन होती है। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं इसके, ये भी कॉन्जुगेट बेस है और ये भी कॉन्जुगेट बेस है। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हटता है। तो पहली बात तो ये कि हमको अल्फा हाइड्रोजन की पहचान होना जरूरी है
ठीक है। फिर मैंने कहा था कि कई सारे ऐसे कंपाउंड होंगे उनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी। जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं, वो जो देते हैं एक और तरह की रिएक्शन देते हैं जिसको हम कैनिजारो बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है। जैसे कि मैंने दिखाया था तुमको कि अगर हमारे पास में मीथेनल है, मीथेनल का मतलब यह है कि मीथेनल में ये कार्बोनिल ग्रुप है और इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, इस पर इधर भी हाइड्रोजन है और इस पर इधर भी हाइड्रोजन है। तो यहां पर अल्फा कार्बन कोई नहीं है, ठीक है। इस पर नो अल्फा कार्बन, हेंस नो अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब इट विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। ये जो होगा ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। जबकि अगर ये ऐसे ना हो करके ये कंपाउंड इस तरह का होता कि यहां पर इस जगह पर कार्बन होता और इस कार्बन के यहां पर ये बॉन्ड होते, तो अब इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोल सकते हैं और इस पर जो हाइड्रोजन होंगी उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। ये तो ये जो कार्बन है ये कार्बन अल्फा कार्बन हुआ और इस पर तुम देखो 1 और 2 और 3, इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये जो होगा ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो होगा वो देगा, ये कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा क्योंकि इस पर अल्फा कार्बन भी है और इस पर अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो इट विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बट अगर ये कंपाउंड इस तरह से ना हो करके, एक साथ क्वेश्चन भी आया हुआ है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूं, ठीक है। अगर ये कंपाउंड इस तरह से ना हो करके ये कुछ इस तरह का होता, लाइक यहां पर इन जगहों पर जहां हाइड्रोजन है इन जगहों पर CH3 ग्रुप होता, एक CH3 यहां पर होता, एक CH3 यहां पर होता और एक CH3 यहां पर होता। अब इस कंपाउंड के अंदर ना अल्फा कार्बन तो है मगर यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। इस कंपाउंड के अंदर यहां पर ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है मगर इस पर कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, सिर्फ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर अल्फा कार्बन है, इसके अंदर क्या है, इसमें अल्फा कार्बन तो है मगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इट विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। उसी तरह से कुछ और हो सकता था, जैसे कि ये बेंजीन का रिंग है ये। अब इस बेंजीन के रिंग के ऊपर यहां पर कहीं पर कार्बोनिल ग्रुप होता, ठीक है। ये बेंजिल्डिहाइड में बना देता हूं और बेंजीन का रिंग है ये, और बेंजीन के रिंग के ऊपर यहां पर जो है ये कार्बोनिल ग्रुप है ये। अब जब ये कार्बोनिल ग्रुप है तो ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया ये O, और इस पर इधर जो हो गया वो क्या हो गया, इस पर इधर H आ गया ये, ठीक है। ये अब यहां जो कार्बन है ये तो अल्फा कार्बन है, ठीक है ना। तो ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है मगर इस अल्फा कार्बन पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन तो है ये बट इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। तो इन सभी के अंदर सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन ये वाला देगा क्योंकि इसके पास में अल्फा कार्बन तो है और अल्फा हाइड्रोजन भी है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, यहाँ पर अल्फा कार्बन है मगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। ये भी इस कैटेगरी में आएगा और ये भी इसमें आएगा, इसमें भी अल्फा कार्बन है मगर इस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा ये, जस्ट वेट। हेलो, हाँ जी नमस्कार। ओके, तो अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन की पहचान, ये तो एक चीज हो गई। अच्छा, ये हो गया। अब देखें एक और बात, जब कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी ना तो उसमें एक स्पेशल तरह के कंपाउंड बना करेंगे। उन कंपाउंड को क्या कहा जा रहा है, यहां पे एक लाइन लिखी हुई देखो, यहां कह रहे हैं कि बीटा हाइड्रोक्सी बनेंगे, या तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेंगे। ये क्या होते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को ही एल्डोल बोला जाता है मगर कई बार कीटोन भी होते हैं। तो जरा ये समझ लो कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन से क्या मतलब है, ठीक है। देखिए, अगर मेरे पास में कोई कार्बोनिल ग्रुप है ये, ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा होगा और इससे अगला कार्बन जो होगा वो बीटा होगा, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा और उससे जुड़ा हुआ कार्बन बीटा। ये कह रहे हैं कि यहां पर जो बनेंगे बीटा पर हाइड्रोक्सी आया करेगा, बीटा हाइड्रोक्सी, और एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो ये तो है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। या फिर ऐसा हुआ करेगा कि जैसे कार्बोनिल ग्रुप है ये, इधर भी कार्बन है तो कीटोन बन गया, और ये इस तरह से ये जो है अल्फा कार्बन हुआ और ये बीटा हुआ, इस पर भी OH आएगा। तो ये कंपाउंड जो कहलाएगा, ये कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहलाएगा,
क्या कहलाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो बीटा पोजीशन पर जो होना चाहिए वो OH आना चाहिए, जो प्रोडक्ट बनेगा। ये बीटा पोजीशन पर OH है और ये भी बीटा पोजीशन पर OH है। क्योंकि ये एल्डिहाइड है इसलिए इसको ही हम लोग एल्डोल बोलते हैं। इसको हम लोग कीटोल बोलते हैं क्योंकि कीटोन ग्रुप के साथ में ऑल आया है। ठीक है, कीटोन के देखो ना, एल्डिहाइड ग्रुप है और उसके साथ में OH ग्रुप आया है ऑल वाला, तो एल्डोल हो गया। और यहां पर ये कीटोन ग्रुप है और कीटोन के ऊपर OH आया है तो ये कीटोल हो गया। बट ये क्या होगा, ये होगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और ये होगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पहला स्टेप तो हमेशा यही बनेगा। कंडेंसेशन है, इसका मतलब यह है कि छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं। कंडेंसेशन है मतलब छोटे मॉलिक्यूल आपस में ऐड होते हैं। अब इसको ऐड करने का मैंने तरीका तुमको यह बताया था कि अगर हम एक सिंपल सी रिएक्शन कराते हैं जिसको हम कहते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन क्या होते हैं, इनके अंदर सेम टाइप, इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड होते हैं। सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। ठीक है, सेम टाइप के एल्डिहाइड होंगे और सेम टाइप के कीटोन होंगे। और ये सेम टाइप के एल्डिहाइड और सेम टाइप के कीटोन जो होंगे ना, ये रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विल रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH या फिर आएगा KOH या कोई और भी बेस आ सकता है। ठीक है, टू फॉर्म यही क्या बनाएंगे, यही बनाएंगे एल्डोल प्रोडक्ट जो कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा। ठीक है, पहले स्टेप में। तो अगर मैं एक ही तरह के एल्डिहाइड लेता हूं, अब ना इस रिएक्शन को दिखाने के दो तरीके हैं। एक बार तो मैं तुम्हें इस तरह से दिखा रहा हूं, पहला स्टेप इसका, ये C डबल बॉन्ड O है ये, और ये एल्डिहाइड है, ये H आ गया यहां पर। ठीक है, और यहां पर जो है ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन पर जो है अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन। तो ये एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। यहां पर भी H है और यहां पर भी H है और यहां पर भी H है। ये एक तरह का एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को मैंने एक अलग कलर से यहां पर दिखा दिया, कल भी मैं ये बात बता रहा था। ठीक है, ये दूसरा एक और एल्डिहाइड है क्योंकि मुझे सेम तरह के एल्डिहाइड लेने हैं। तो ये दूसरे एल्डिहाइड को मान लीजिए कि मैंने एक अलग कलर से ऐसे दिखा दिया। अब इसमें क्या होगा ना, एक मॉलिक्यूल जो होगा इसमें एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और एक मॉलिक्यूल पर अटैक होगा। क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने बताई थी तुमको, पीछे याद करो, मैं ये कहता था कि कार्बोनिल ग्रुप होता है यहां पर ये, और इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये न्यूक्लियोफाइल मान लो यहां पर हाइड्रोजन के साथ में अटैच है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था कार्बोनिल कार्बन पर और हाइड्रोजन अटैक करता था यहां पर। ये जो हाइड्रोजन होना चाहिए ना, ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है। इसका मतलब जो चीज अटैक करेगी, जो अटैक करने वाली चीज होती है वो रिएजेंट कहलाती है, और जिस चीज पर अटैक होता है वो क्या कहलाता है, वो सबस्ट्रेट कहलाता है। तो अगर हम यहां पर दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं ना, तो एक मॉलिक्यूल को एज अ रिएजेंट लेंगे और एक मॉलिक्यूल को एज अ सबस्ट्रेट लेंगे। तो ये रिएजेंट हो गया और ये मान लीजिए सबस्ट्रेट हो गया। रिएजेंट अटैक करता है, रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल वाला पोर्शन अटैक करता है और हाइड्रोजन वाला पोर्शन ऊपर चला जाता है। तो यहां पर अगर तुम देखो ये अल्फा कार्बन है ना, तो ये इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मैंने इस हाइड्रोजन को ले लिया। तो ये हाइड्रोजन हमेशा हमेशा इधर अटैक करेगा और जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है इस कंपाउंड के अंदर, वो पूरा का पूरा पोर्शन जो होगा, ये कार्बन जो होगा, ये इस जगह पर अटैक करेगा और यहां पर एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये। ठीक है, इस पैटर्न पर ये रिएक्शन होनी है। ठीक है, इस पैटर्न पर ये रिएक्शन होनी है कि ये अटैक इस तरह से होगा। अब इस अटैक को तो शॉर्ट में तो मैंने यहां पर दिखा दिया, चलो ये अब मैं तुमको यहां पर अटैक करके दिखा देता हूं कि ये अटैक एक्चुअल में अब किस तरह से होगा। ये देखें जरा, ये है ना, अब जो अटैक कर रहा है, ठीक है, ये मान लो अल्फा हाइड्रोजन अटैक करने वाली हाइड्रोजन, इस अटैक करने वाली हाइड्रोजन को मैंने एक और अलग कलर से, मान लीजिए मैंने इसको जो है वो अलग कलर से पर्पल से दिखा दिया मैंने। जिस पर अटैक होना है, अटैक इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर होना है ये। ठीक है, यहां पर अटैक होना है ये। तो अब देखें, ये जो होगा, ये हाइड्रोजन तो जाएगी यहां पर और बाकी पोर्शन जितना भी बचा हुआ है वो यहां पर चला जाएगा इस जगह पर, और यहां पर कोई प्रोडक्ट, कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो या तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या फिर वो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा। अब अगर तुम देखो ये जो बनेगा यहां पर, क्योंकि एल्डिहाइड ले रहा हूं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनने चाहिए। ये जैसे मैंने पूरा पोर्शन लिया ये, ठीक है, इस पोर्शन में ये वाला हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन को ला करके मैंने इस वाले ऊपर जोड़ दिया है। उससे क्या करा मैंने, इसका डबल बॉन्ड यहां से हट गया। ठीक है, इस पर एक बॉन्ड खाली रह गया। जो बॉन्ड खाली रह गया उस बॉन्ड के ऊपर ये जितना बचा हुआ पोर्शन है, क्योंकि यही पोर्शन एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, इतना पोर्शन, इस पोर्शन को ला करके मैंने यहां पर अटैच कर दिया। कार्बन के थ्रू अटैच होना है तो हाइड्रोजन को थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं ये, और इसको मैंने यहां पर पहुंचा दिया।
तो ये यहां पर एक प्रोडक्ट बन गया ये, ठीक है। इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा मैं कंप्रेस करके लिख लूं, ऐसा करता हूं मैं कि ये जो कार्बन पर ये 3 हाइड्रोजन है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, तीनों हाइड्रोजन को, देखो ये 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन को भी मैं कंप्रेस करके लिख देता हूं ये मैं, और इन हाइड्रोजन को भी कंप्रेस करके लिख देता हूं मैं ये, ठीक है, इस तरह से ये। तो ये कंपाउंड बना है ये। अब अगर इसको तुम रीअरेंज करो तो ये कंपाउंड क्या है, ये OH ग्रुप है ये, और ये है। तो एक हिस्सा इस मॉलिक्यूल का आया है, एक हिस्सा इस मॉलिक्यूल का आया है, ठीक है। और यहां पर जो आ गया है ये क्या आ गया है, ये OH ग्रुप आ गया। अब अगर तुम ध्यान दो ये क्या बना है, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, और करके। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, तो ये क्या बना है, ये बना है बीटा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया ना, ये OH, बीटा हाइड्रोक्सी, और एल्डिहाइड है ये, तो एल्डिहाइड बन गया। इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही हम लोग एल्डोल बोलते हैं। बट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप हेयर, रिएक्शन गोज इवन 1 स्टेप फर्दर। वो जो फर्दर स्टेप होगा उसके अंदर ना एलिमिनेशन हो जाता है। उस स्टेप में क्या हो जाता है, उस स्टेप में अब एलिमिनेशन होता है। तो यहां पर देखो, टू फॉर्म प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या है ये प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। तो यहां पर मैंने बीटा लिख दिया ये, ठीक है। यहां पर जो बनेगा वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ये बनते हैं, ये बन गए, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है, दिस प्रोडक्ट विल अंडरगो एलिमिनेशन टू रिमूव वाटर। इसका क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, और ये वाटर को क्या कर देगा, वाटर को ये रिमूव करेगा। अब सोचो जब यहां से वाटर रिमूव होगा तो देखिए यहां पर एक चीज लिखी हुई है, जब वाटर रिमूव हुआ है तो यहां पर क्या बना है, ये वाटर रिमूव होने के बाद में है ना, द एल्डोल एंड कीटोन रीडली लूज वाटर टू गिव अल्फा एंड बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। इससे क्या बनेगा, वाटर टू फॉर्म अल्फा एंड बीटा। अब ये अल्फा एंड बीटा क्या है ये तो मैं समझाता हूं मैं, ये अल्फा एंड बीटा बन गया ये कैरेक्टर, ओके, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। एक तो अल्फा बन गया और एक बीटा बन गया। अच्छा ये बीटा आया अभी, यहां पर अल्फा नहीं आया। ठीक है, ठीक है, दिस इज अल्फा एंड बीटा अनसैचुरेटेड। अल्फा बीटा तो होंगे, और क्या होंगे साथ साथ में ये अनसैचुरेटेड, यानी कि डबल बॉन्ड वाले होंगे, और उनमें कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, कार्बोनिल कंपाउंड, ये बना लेंगे ये। तो अब देखिए, अब मैं यहां पर जो दिखा रहा हूं वो एलिमिनेशन का स्टेप दिखा रहा हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। यहां पर एलिमिनेशन होगा। अब एलिमिनेशन देखो किस तरह से होगा, इतना स्टेप तुम समझ गए होगे कि क्या क्या स्टेप हुए हैं। इन स्टेप के अंदर मैंने क्या दिखाया, मैंने दिखाया कि ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन यहां चली गई और बाकी पोर्शन ने यहां पर आकर के अटैक कर दिया और उससे ये बन गया। इसी को ही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्या कहलाएगा, ये यहां पर बीटा पोजीशन पर कौन है, हाइड्रोक्सी है, तो बीटा हाइड्रोक्सी हो गया, और क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। इसको ही एल्डोल बोलते हैं। इसका होगा एलिमिनेशन। अब देखो एलिमिनेशन जब होता है तो एलिमिनेशन हमेशा बीटा एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन मतलब क्या हुआ, ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन बीटा, एक अल्फा होता है, ठीक है। यहां पर एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन में क्या होगा, एलिमिनेशन के अंदर यहां से जो होगा एक हाइड्रोजन का आइटम यहां पर निकल जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन का आइटम, वो सॉरी वाटर का मॉलिक्यूल जो होगा वो निकल जाएगा, और एक फाइनल प्रोडक्ट इस तरह का यहां पर फॉर्म होगा। फाइनल प्रोडक्ट से मेरा मतलब यह है कि जैसे कि यह है, यहां पर ना ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं 2, इस हाइड्रोजन को एक को मैंने ऐसे लगा दिया, मान लीजिए ये हाइड्रोजन है मेरे पास में, इस हाइड्रोजन को मैंने ऐसे लगा दिया है। तो यहां से जो होगा, अब यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया है, इतना। जब ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो क्या बचा, देखें इतना पोर्शन जो है मैंने ये इसका बाहर निकाल दिया है, ये H और ये OH, ये वाटर निकल गया। जहां से मैं हटा रहा हूं वहीं से तुमको हटाना है, ये जो हाइड्रोजन इस्तेमाल अलग कलर में दिखा रहा हूं ये, ठीक है। तो ये जो है मैंने क्या निकाल दिया, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया। अब जब ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो क्या बचा है, अब ये इतना पोर्शन बचा है ये, ठीक है, इस तरह का ये पोर्शन यहां पर बचा है।
इसमें क्या होगा, इस जगह पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, आ गया। तो ये अल्फा एंड बीटा, ये कौन सा है कार्बन, अल्फा, और ये बीटा। अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या है, अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है यहां पर, और कार्बन ग्रुप ये है। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। अगर मुझको इसका आईयूपीएसी नेम लिखने हो, जैसे मान लो मुझे ये तो इसका कॉमन नेम था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड करके इसको कह दिया। अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखूं तो 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर। तो 3 नंबर पर इस पर क्या है, हाइड्रोक्सी है, 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन है, यानी कि ब्यूटेनल है ये, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसका अगर मैं आईयूपीएसी लिखूं तो क्या होगा, 1 2 3 और 4। तो ब्यूट तो होगा, बट 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 पर कौन हो जाएगा, इन हो जाएगा, और इसको सिर्फ अल लिख दोगे। तो इस तरह से यहां पर ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का एक प्रोडक्ट जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा ये, ठीक है। बट हम इन दोनों स्टेप में से एक स्टेप को गायब कर सकते हैं। अगर हमको डायरेक्टली ही रिएक्शन लिखनी हो तो इसमें से हम एक स्टेप को गायब भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो 2 स्टेप में मैंने तुमको रिएक्शन दिखाया कि पहले मैं ये बनाऊं और फिर मैं ये बनाऊं, मैं डायरेक्टली इन दोनों से ये भी बना सकता था। इन दोनों से अगर मुझे डायरेक्टली बनाना होता तो मैं क्या करता, देखो डायरेक्टली बनाने के लिए मैं यहां से 2 कंपाउंड लिए मैंने, ये इसको मैं इस तरह से नहीं लिखता, फिर मैं इसको कैसे लिखता, तब मैं देखिए इसको ऐसे लिखता। अगर मुझे डायरेक्टली बनाना होता, ये मेरे पास में है, ठीक है, इस तरह से, तो देखो डायरेक्टली ये प्रोडक्ट, यही वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा ये, अगर मैं डायरेक्टली बनाना चाहूं एक ही स्टेप के अंदर। कैसे, इसका ऑक्सीजन और इस पे हाइड्रोजन और इस पे हाइड्रोजन, तो ऐसा करो कि इस इतने पोर्शन को यहां से बाहर निकाल दो डायरेक्टली वाटर को। तो जब ये वाटर बाहर निकल गया, एक ही स्टेप में देखो रिएक्शन हो गई, ये वाटर बाहर निकल गया, तो वाटर जब बाहर निकल गया तो क्या बचा, ये बचा है, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, वो ये आ गए 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, वो ये आ गया। फिर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड आ गया। फिर इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है तो वो ये मतलब इस वाले कार्बन पर 1 हाइड्रोजन बचा तो वो ये आ गया। फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ये आ गया और ये H आ गया। तो ये रिएक्शन में सिंगल स्टेप में दिखा रहा हूं, यहाँ पर ऐसे ऐसे जो दिखा रहा हूं, और यहाँ पर पहले ये स्टेप दिखा रहा हूं, फिर ये स्टेप दिखा रहा हूं, 2 स्टेप में दिखा रहा हूं। तो इसको इस तरह से भी तुम कर सकते हो, एक सिंगल स्टेप के अंदर भी इस रिएक्शन को दिखा सकते हो। तो इसको भी मैं यहीं पर कॉपी कर देता हूं, समवेयर हियर, एक स्टेप पे भी दिखाई जा सकती है रिएक्शन, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे कि मैं तुमको एनसीईआरटी पे ले चलता हूं, ठीक है, मैं एनसीईआरटी पे ले चलता हूं, यहां से देखो ये जो रिएक्शन है, अब इसमें देखने में रिएक्शन बड़ी मुश्किल सी लगती है, क्योंकि यहां पर इन्होंने ना इथेनॉल को 2 अलग लिख रखा है, और फिर डाइल्यूट एनओएच से रिएक्शन करा के पहले 3 हाइड्रोक्सी ये बनाया, जिसको मैं बीटा हाइड्रोक्सी बोल रहा हूं, और फिर अगले स्टेप में वाटर निकाल दिया। मगर तुम अगर ओपन करके लिखोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा रिएक्शन। उसके बाद में अगली रिएक्शन कीटोन की है, तो अगर यही रिएक्शन मान लो मैं कीटोन पे दिखाता, तो कीटोन पे मैं क्या करता, पहले तो कंपाउंड को मैं इसी तरह से अरेंज कर लेता जैसे है मेरे पास में यहाँ पर। अब ये कीटोन है, ये भाई कीटोन का मतलब ये है कि इस जगह पर भी CH3 होगा, कार्बन के दोनों तरफ क्या है CH3, एक इधर भी CH3 है और इसमें इधर भी क्या होगा, इधर भी CH3 होगा। अब ये प्रोपेनॉन है। अब इस प्रोपेनॉन का मुझको रिएक्शन दिखाना है कि किस तरह से रिएक्शन होगा ये, ठीक है। तो इसको मैं कंप्रेस करके ही लिख लेता हूं, ये कीटोन है, ये कीटोन का मॉलिक्यूल ये है और दूसरा कीटोन का मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। 2 स्टेप में पहले दिखाता हूं, ये कीटोन है ये, इसके इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिखा रहने देता हूं, 1 हाइड्रोजन बस मैंने हटा के लिख लिया है, ठीक है। अब यहां पर रिएक्शन होती है, देखिए अब किस तरह से, पहले तो 2 स्टेप में दिखा रहा हूं, ये जो है इसका अल्फा कार्बन है, ये इसका अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन यहां पर जाएगा और बाकी पोर्शन जो होगा वो यहां पर आएगा, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, इससे ना बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। देखो ये इससे जो बनेगा, कैसा पोर्शन बनेगा, ये यहां पर जो रिएक्शन हो रही है अभी, ये डाइल्यूट NaOH के साथ में हो रही है, ठीक है। इससे जो पोर्शन बचेगा वो क्या बचेगा, देखो ये आ गया मेरे पास में, इसके ऊपर ये वाला हाइड्रोजन यहां पर आ गया, इस हाइड्रोजन को ला करके मैंने इस O के साथ में जोड़ दिया, यहां पर डबल बॉन्ड खत्म कर दिया और यहां पर एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया। बाकी ये पोर्शन बचा, इस पोर्शन को ला करके मैंने यहां से इसको कंबाइन कर दिया, ठीक है। इसी को ही रीअरेंज करके मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता था, कंपाउंड को अगर मैं रीअरेंज करूं तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं कि ये मेरे पास में OH है ये, और इस पोर्शन को मैं इधर लिख दूं इस तरह से, और इधर ये मिथाइल है ये, और इधर जो है ये OH तो आ ही रहा है ये। तो देख लो ये जो हो गया, ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया, ये कार्बन बीटा है और इस बीटा पर OH है ये, तो क्या हो गया, ये
ये बीटा हाइड्रोक्सी और कीटोन है ये। अब यहां पर क्या होता है, अगले स्टेप में वाटर बाहर निकलता है। तो यहां से ये जो हाइड्रोजन है ना, यहां से यहां से एक हाइड्रोजन जो होगा ये बाहर निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन जो है, मतलब मैं इधर ले आता हूं, ये हाइड्रोजन है, इसको बाहर निकाल दिया, ये इतने पोर्शन को ये बाहर निकल गया, तो वाटर बाहर निकल गया, तो क्या बचा प्रोडक्ट, यही तो बचा CH3CH है। बस फर्क कितना है कि इस वाले के ऊपर, इस CH के ऊपर यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप है ये यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद में CH है, उसके बाद में C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर जो है वो क्या आ रहा है, वो CH3 आ रहा है। तो इस तरह का ये प्रोडक्ट हो रहा है। ये प्रोडक्ट मैं डायरेक्टली ऐसे ही फॉर्म कर सकता था अगर मैं एक ही स्टेप में करता। तो मान लीजिए कि ये जो हाइड्रोजन मैंने लगाई थी, इस दोनों हाइड्रोजन को मैं एक ही स्टेप में बाहर निकाल दूं। ये दो हाइड्रोजन लगाए हैं, इन दोनों हाइड्रोजन को, ये O, ये H और ये H, इतना पोर्शन में एक ही बार में बाहर निकाल दूं तो ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी, तब भी यही प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो क्या होना चाहिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। और ये साइड से आ रहा है कार्बन, तो इसको मैं कहूंगा कि ये है मिथाइल ग्रुप। OH ग्रुप है नंबर किस पर, 4 पर, तो 4 पर हाइड्रोक्सी है और 4 पर ही मिथाइल है और 5 कार्बन है, यानी कि पेंटेन, और 2 नंबर पर जो है वो ओन ग्रुप आ रहा है। ये बन गया। और अगर इसका नाम रखूं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, तो 4 पर मिथाइल, पेंट, 3 पर इन, ओके, और 2 पर ओन, तब ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही जो होते हैं वो इसी तरह की रिएक्शन देते हैं। यहां पर ये कीटोन के साथ में रिएक्शन मैंने करा दी है सेम पैटर्न पर। तो ये जो दूसरी रिएक्शन यहाँ एनसीईआरटी में दी हुई है उसको भी ऐसे ही लिख दिया है ये। तो ये भी क्या है, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन है, मगर ना ये सेल्फ एल्डोल है। सेल्फ एल्डोल से मतलब ये है कि दोनों मॉलिक्यूल जो हैं वो एक ही टाइप के हैं, ये कीटोन की है और ये जो है एल्डिहाइड की। तो यही 2 रिएक्शन यहाँ पर दे रखी थी, ये मैंने तुमको बताई है। 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन बना है और फाइनली उसके बाद में ये हो गया। तो यहाँ पर पहला स्टेप और फिर दूसरा स्टेप। मैंने कहा था ना बेस कोई और भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बेस बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया है, ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे पास में 2 तरह के एल्डिहाइड हो जाते हैं, ठीक है, 2 तरह के एल्डिहाइड हो जाते हैं। 2 तरह के एल्डिहाइड से मतलब यह है कि वो कहलाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब मान लीजिए कि तुम्हारे पास में एक मॉलिक्यूल जो है वो तो है इथेनॉल का और एक मॉलिक्यूल है मिथेनॉल का। C है, O है और इस पर इधर H है और इधर भी H है, तो ये तो है फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। और दूसरा मॉलिक्यूल जो है तुम्हारे पास में वो है एसिटिल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। और अब तुमसे कहा जाए कि अब एल्डोल कंडेंसेशन कराओ, तो मैंने दिखाया है तुमको कि ये एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। क्या है ये? एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है और एक मॉलिक्यूल जो काम कर रहा है वो सबस्ट्रेट का काम कर रहा है। तो ये पहचानना पहले जरूरी है कि कौन किसका काम करेगा। भाई ये जो है ये अल्फा कार्बन है, इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि ये जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल काम नहीं कर सकता। इसके ऊपर अटैक होगा, अटैक करने वाला यही होगा, मतलब अटैक वही करेगा जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन होगा वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और जिसके पास में नहीं होगा वो सबस्ट्रेट का काम करेगा, यानी कि उसके ऊपर अटैक होगा, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन जब क्रॉस वाला होता है तो इन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन डिफरेंट मॉलिक्यूल कंडेंस, डिफरेंट मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं, ओके। उन दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकता है या एक में, कम से कम अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहां कम से कम एक के अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अटैक करने वाला कौन होगा? अटैक करने वाला ये होगा। तो अटैक इसके ऊपर होगा, तो जिसके ऊपर अटैक होगा उसको तो मैंने चलो ऐसे लिख दिया, ये इसके ऊपर अटैक होना है, ठीक है। ये अटैक जिसके ऊपर होगा फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और अटैक करने वाला कौन होगा? अटैक करने वाला ये होगा, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है। इसके अल्फा हाइड्रोजन को मैंने एक इस तरह से निकाल करके लिख दिया, इसको मैंने ऐसे करके यहां पर लिख दिया, ये अल्फा हाइड्रोजन है इसका, ठीक है। अब इसने अटैक करना शुरू किया। अब देखें किस तरह से, यहां पर बेस तो है हमारे पास में, बेस के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो ये हाइड्रोजन यहां अटैक करेगा और ये पूरा पोर्शन यहां पर अटैक करेगा, ठीक है।
अब जब ये अटैक होगा तो इससे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये मेरे पास में है ये, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन मान लो, ये हाइड्रोजन जो है ये वाला, ये हाइड्रोजन यहां पर आ गया, इसको ला करके मैंने यहां जोड़ दिया। जब यहां जोड़ दिया तो यहां से मैंने डबल बॉन्ड हटा दिया, यहां पर एक बॉन्ड फ्री हो गया इसका। अब कितना पोर्शन बचा, अब ये पोर्शन बचा है, ये पोर्शन यहां पर आकर के इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये पोर्शन यहां पर आकर के कनेक्ट हो गया, तो ये मेरे पास में एक प्रोडक्ट बन गया। बट इसमें अगले स्टेप में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। इसी में क्या होता है, एलिमिनेशन। इसको मैं ऐसे तो लिखता ही था, बट इसको मैं इस तरह से भी लिख दिया करता था, या तो ऐसे करके दिखा दो इसको, या इसको फिर मैंने ऐसे करके भी लिखा था कि इस पूरे पोर्शन को मैं इधर ले आता हूं, ओके, और ये O और H है, इसको ऐसे लिख देते हैं, या H को ऊपर ले जाते हैं और ये O और H ये नीचे ले आते हैं, इस तरह से। ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये पोर्शन हो गया। ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये बीटा हाइड्रोक्सी वाला बना है ये, ठीक है। इसमें अगले स्टेप पे क्या होगा, इसमें अगले स्टेप में वाटर बाहर निकलेगा। अब वाटर कैसे बाहर निकलता था, तो यहां पर यह हाइड्रोजन होता था, यह हाइड्रोजन, ठीक है, इस हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दिया मैंने ये। अब यहां पर वाटर बाहर निकलेगा, ये तो ये वाला O और ये वाला H ये बाहर निकल गया, H2O। अब जब H2O बाहर निकल गया तो क्या बचा, यहां पर ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल चुका है ये इसका। अब इसका जो पोर्शन बचा है वो सिर्फ इतना सा बचा है, ये जो है यहां पर, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है। बट यहां पर क्या आएगा, बस यहां पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट हो चुका है इसका, ठीक है। तो ये जो बना है बीच में, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी तो बना है, बीटा पोजीशन पर OH ग्रुप आया है ये, और फाइनली इससे ये बन गया है ये। तो अटैक, अच्छा, ये मैं एक स्टेप पे भी करा सकता था। अगर इसको मुझे एक स्टेप पे कराना होता तब मैं क्या करता, तब इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिखता कि जैसे कि यहां पर ये CH2 है ना, 2 बार हाइड्रोजन है ये, तो एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे करके लिख देता, ये इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख देता मैं ये। जब इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख देता तो एक ही बार में ये दोनों वाटर के मॉलिक्यूल में बाहर निकाल देता, है ना, इतना पोर्शन, ये O और ये H और ये H ये बाहर निकाल देता, ये बाहर निकल चुका है ये। अब क्या बचा है, ये CH2 बचा है, वो ये आ गया, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है, वो ये आ गया, फिर यहाँ पर CH बचा है, वो ये आ गया, फिर C डबल बॉन्ड O बचा है, वो ये आ गया, और H ये आ गया। तो 2 स्टेप में भी हो सकती थी रिएक्शन और एक स्टेप में भी हो सकती है, ठीक है। जब फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्टली लिखने को आए तो तुम एक ही स्टेप में रिएक्शन को करा देना, बार बार तुम्हें अटैक दिखाने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में दोनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकते हो। तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन का ही एग्जाम्पल है, बट ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। किसका है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को? अच्छा, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, तुमसे कहें कि तुम्हारे पास में एक जो है वो तो बेंजल्डिहाइड है, ये इसके पास में अल्फा कार्बन तो होता है मगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, और दूसरा मॉलिक्यूल तुम्हारे पास में इथेनॉल है ये। इन दोनों के अंदर तुमको एल्डोल कंडेंसेशन अब दिखाना है। ये कंपाउंड तुम्हारे पास में है, इस पर यहां पर हाइड्रोजन है और इस पर यहां पर जो है ये CH3 है, ठीक है। ये जो कंपाउंड है, इस CHO को हम ऐसे भी लिख ही सकते हैं, ये कि C डबल बॉन्ड O लिख दें, यहां पर C डबल बॉन्ड O लिख दें, और यहां पर जो है हाइड्रोजन इस तरह से दिखा देंगे। यहां पर सिर्फ कार्बन बचा, कार्बन, और यहां पर हाइड्रोजन दिखा दें, ठीक है, इस तरह से ये। तो अब इस कंपाउंड को देखो कि ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन है, इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है मगर यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। तो अटैक जो करेगा वो ये करेगा, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये जो काम करेगा सबस्ट्रेट का करेगा। अगर मैं रिएक्शन को एक ही स्टेप में दिखाऊं, मैं 2 स्टेप में लेके नहीं चलता, तो इन दोनों अल्फा हाइड्रोजन को मैं ऐसे करके निकाल देता हूं। ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, ये ठीक है। इन दोनों में रिएक्शन हो गई और यहाँ मेरे पास में कोई बेस था, तो अब मैं एक ही स्टेप में दिखा रहा हूं। यहाँ पर मेरे पास में NaOH था, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो वाटर होगा, ये O और ये H, ये H2O, ये बाहर निकल गया। जब इतना पोर्शन बाहर निकल गया तो ये तो बन गया वाटर, ये बाहर निकल चुका है, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। क्या बचा है, ये पोर्शन बचा है, इतना तो ये बचा है, ठीक है, और यहां पर इतना पोर्शन बचा है। इन दो को आपस में डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ दो, इस तरह से ये। तो ये 2 स्टेप पे ना दिखाने की जगह है मैंने एक ही स्टेप में दिखा दिया है इसको, ठीक है। एक ही स्टेप में दोनों हाइड्रोजन हटा दिए। अगर मैं एक ही करके दिखाता तो पहले एक हाइड्रोजन को, पहले मैं ये 2 हाइड्रोजन अगर होते तो क्या करता, पहले एक का अटैक यहां दिखाता और दूसरे इस पूरे पोर्शन का जो अटैक होता है, ये जो पूरा पोर्शन बचता है,
इसका अटैक जो होता, इस कार्बन का अटैक मैं इस पे ऊपर दिखाता, उससे यहां पर पहले मैं एक इंटरमीडिएट बनाता। वो इंटरमीडिएट कुछ इस तरह का बनता, ये है, तो यहां पर पहले मैं एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता इस तरह से। ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां लगाता, ये वाली हाइड्रोजन, यहां से डबल बॉन्ड को हटाता, ठीक है, यहां से डबल बॉन्ड हटाता ये, और यहां पर जो है एक बॉन्ड खाली छोड़ता, और उस खाली छूटे हुए बॉन्ड पर इसका इतना पोर्शन, ये पोर्शन ला करके मैं यहां पर अटैच करता ये, ठीक है। पहले स्टेप पे ये होता, इतना पोर्शन यहां पे ला करके अटैच करता मैं ये। अब यहां पर अगले स्टेप में मैं एलिमिनेशन कराता। उस एलिमिनेशन के थ्रू क्या होता, उस एलिमिनेशन में देखो ये वाला OH और इस पर से ये H, ये बाहर निकलते, H2O। जब ये बाहर निकलता तो बेंजीन का रिंग बचता, वो ये आ गया, C और H बचता, CH ये आ चुका है। यहाँ पर क्या आता, डबल बॉन्ड आता, वो ये आ गया है। यहाँ पर क्या बचता, इस जगह पर CH बचता, वो ये आ चुका है, C डबल बॉन्ड और H बचता यहाँ पर ये। तो इस तरह से दिखाता मैं ये 1 और 2, हाँ ठीक है। तो अभी मैंने इसको ऐसे दिखा दिया है ये। तो दोनों ही तरह से रिएक्शन को शो किया जा सकता है एल्डोल कंडेंसेशन की, 2 स्टेप में या 1 स्टेप में। ये भी एल्डोल कंडेंसेशन है ये। अब एक ना बड़ा खतरनाक सा एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ एनसीईआरटी में, उसमें ना 2 मॉलिक्यूल लिए हैं इन्होंने और दोनों के ही अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, तो वहां पर 4 कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। ये वाला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, CH3CHO और CH3CH2CHO, एक इथेनॉल है और एक यहाँ पर प्रोपेनॉल है ये। और यहाँ पर देखो 4 प्रोडक्ट बनाए होंगे, एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा और चौथा, ये 4 प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। तो इस रिएक्शन को हमको लिखना है। करना कैसे है, एक बार इसका ही अटैक इस पर करा देना है, एक बार इसका अटैक इस पर करा देना है। 2 प्रोडक्ट तो ऐसे बनेंगे, वो तो होंगे सेल्फ वाले। फिर ऐसा करना है कि एक बार में इसका अटैक इस पर कराना है और चौथी बार में इसका अटैक इस पर कराना है। तो इस तरह से यहाँ पर 4 प्रोडक्ट बनेंगे इस तरह के। इन्होंने एक ही स्टेप पे बना रखे हैं। मैं इनको तुम्हें चारों प्रोडक्ट को बना करके दिखा देता हूँ, ये 4 प्रोडक्ट यहाँ पर किस तरह से फॉर्म होते हैं क्विकली, ठीक है। ये चारों प्रोडक्ट किस तरह से फॉर्म होंगे। 2 मॉलिक्यूल लिए हमने, एक तो हमारे पास में है इथेनॉल और एक हमारे पास में है प्रोपेनॉल। एक तो मॉलिक्यूल, अब मैं एक ही स्टेप वाली रिएक्शन दिखाऊंगा। CO है ये और इसके ऊपर यहाँ पर हाइड्रोजन है ये, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पर जो है वो CH3 है ये तो है इथेनॉल। दूसरा जो है वो है प्रोपेनॉल, उसमें यहाँ पर एक और ज्यादा दिखा दिया है ये, उसमें इधर भी CH3 है ये। अगर मैं इसको इस तरह से अलग कलर से दिखा दूं, ये इथेनॉल है ये, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, और ये प्रोपेनॉल है, इसके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों के ही अंदर अल्फा हाइड्रोजन है ये, ठीक है। तो एक बार में इसी मॉलिक्यूल पर इसी का अटैक, ठीक है। दूसरी बार में इस मॉलिक्यूल पर इसी खुद का अटैक, तीसरी बार में इस मॉलिक्यूल के ऊपर इसका अटैक, और चौथी बार में इस मॉलिक्यूल के ऊपर इसका अटैक। ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे ये, ठीक है। यहां पर जो बनेंगे 4 कॉम्बिनेशन, यानी कि 4 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे अगर इसमें रिएक्शन होती है ये। यानी कि ये जो है मेरे पास में क्या है, ये तो इथेनॉल है ये, और ये जो है ये प्रोपेनॉल है ये, ठीक है, प्रोपेनॉल। तो तरीका ये होता है इसका करने का कि हम एक एक स्टेप में ही प्रोडक्ट बना देते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि इन सभी के अंदर ना ये जो कार्बोनिल कार्बन है उसको ऐसे लिख देता हूं, ये कार्बोनिल कार्बन ऐसे लिख दिया, इसका भी कार्बोनिल कार्बन ऐसे लिख दिया, इसका भी कार्बोनिल कार्बन ऐसे लिख दिया, और इसका भी कार्बोनिल कार्बन ऐसे लिख दिया। जहां जहां पर हाइड्रोजन है ना, इन दोनों के अल्फा हाइड्रोजन इस तरह से दिखा दो, यहां पर भी दिखा दो। इसमें अल्फा कौन सा है, इसमें अल्फा ये नहीं, इसमें अल्फा ये वाला है, इसमें अल्फा ये वाला है, और इसमें अल्फा ये वाला है। तो अल्फा के जो हाइड्रोजन हैं जितने भी हैं ये अल्फा हाइड्रोजन, उसको इस तरह से दिखा दो, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से इसके प्रोडक्ट यहां पर दिखा दो। अब देखिए, ये अल्फा कार्बन, उसके 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन ये बाहर निकलेगा, इतना पोर्शन। यहां पर ये अल्फा कार्बन है तो ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन हुए, तो इसमें इतना पोर्शन बाहर निकालना पड़ेगा तुमको। इसके अंदर ये अल्फा कार्बन हुआ तो ये अल्फा हाइड्रोजन हुए, तो इसके अंदर इतना पोर्शन तुमको ये बाहर निकालना होगा। और यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है तो इसमें इतना पोर्शन तुमको बाहर निकालना होगा। मतलब सभी के अंदर तुमने जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर वो रिमूव कर दिए हैं। अब वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद में जो भी बचेगा वो प्रोडक्ट होगा, तो इसलिए यहाँ पर 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो H2O सबके अंदर ये बाहर निकल चुका है,
ये सबका H2 बाहर निकल चुका है ये। तो देखो इसका ये पोर्शन बचा है और यहाँ इसका ये पोर्शन बचा है। इस पोर्शन को ला करके फटाफट डबल बॉन्ड से जोड़ दो, डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो ये जो बन गया ये एक प्रोडक्ट बन गया, ये ब्यूट 2 इन अल बन गया। ये यहाँ पर क्या है, ये बचा है और यहाँ पर ये पोर्शन बचा है। इतना हाइड्रोजन निकल चुके हैं ये। इनको ला करके किससे जोड़ दो, इनको ला करके तुम डबल बॉन्ड से यहाँ पर जोड़ दो, इससे, इस वाले कार्बन से यहाँ से जोड़ा, इस वाले से नहीं जोड़ा है ये। तो इसको मैं अलग कर देता हूँ, एक मिनट, ये मिथाइल मैंने अलग कर दिया है ये। यहाँ पर ला करके मैंने एक डबल बॉन्ड यहाँ पर जोड़ दिया है ये। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है ये, ठीक है। ये दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है। ये तो सेल्फ वाले हैं प्रोडक्ट दोनों जो बने हैं ये। यहाँ पर क्या हुआ, ये पोर्शन बचा है और यहाँ पर ये वाला पोर्शन बचा है, इतना, ये, ठीक है। इनको लाके जोड़ दो। तो यहाँ पर जुड़ना है ना ये, तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर ला करके एक डबल बॉन्ड से यहाँ पर जोड़ दिया है ये। तो ये तीसरा प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है ये वाला। और यहाँ पर जो है देखो, ये इतना पोर्शन है ये, और यहाँ पर बचा है ये वाला पोर्शन। हाइड्रोजन नहीं है उसके अंदर, ये वाला पोर्शन है इतना। इसको ला करके मैंने यहाँ पर और यहाँ पर एक मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया है ये, ठीक है। तो ये जो बन गया, इसका चौथा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है यहाँ, पेंटेन 2 इन अल। तो इस तरह से ये 4 प्रोडक्ट फॉर्म हो गए हैं। ये एल्डोल कंडेंसेशन है। इसमें 2 क्रॉस वाले हुए हैं और 2 सेल्फ वाले। मतलब एक बार इसने खुद पर अटैक किया और एक बार इसने खुद पर अटैक किया, एक बार ने इसने इस पर अटैक किया और एक बार ने इसने इस पर अटैक किया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो 4 प्रोडक्ट फॉर्म हो गए हैं, वही जो एनसीईआरटी में बने हुए प्रोडक्ट है। दीज आर लाइक 4 प्रोडक्ट्स। तो ये जो है ये एल्डोल कंडेंसेशन है, जो कि 2 तरह का हो गया है। एक हो गया है सेल्फ और एक हो गया है कौन सा, क्रॉस।